इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि वैल्यू डज नॉट चेंज व्हेन रो और कॉलम एलिमेंट्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, देखिए जैसे कि ये कहना चाह रहा है बेसिकली ये, सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए और बी, ये कोई मैट्रिक्स है। इन दोनों के मतलब इसका जो ये रो क्या है 1 2, दूसरी रो क्या है 3 4, लेकिन इसके लिए इसकी जो रो है वो इसके कॉलम का काम करें। कहने का मतलब रो को कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए तो वो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू में। चेक कर लेते हैं भाई, इसको सोल्व करिए। 4 - 6 - 2, इसकी वैल्यू चेक करिए। 4 - 6 - 2, कहने का मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ठीक है, सही कह रही है। अब इस चीज़ को बेसिकली प्रॉपर्टीज होती क्यों, देखिए प्रॉपर्टीज सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके लिए आपका सिलेबस का भार बढ़ाने के लिए हो गई, आपको ऊपर एक बर्डन नया लाने के लिए हो गई, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टीज हम इसलिए यूज करते हैं बेसिकली दोस्तों कि जब कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको क्विकली कर पाएँ। कैसे? अगर कोई क्वेश्चन आपका इस तरह का आ जाए, सपोज दैट क्वेश्चन आ जाए आपका कि a = दिस, b = दिस, देन a + b = क्या। जब एक बार हमारा मैट्रिक्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है खत्म होगा तो उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस पर भी आएंगे जो रिसेंटली IIT JEE में, AIEEE में, IIT JAM में, गेट में पूछे गए हैं। मैट्रिसेस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सबको हम इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को माइंड में आपको हमेशा रखना है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि इफ़ 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय -1। एब्सोल्युटली राइट। कैसे? अब इसी मैट्रिक्स को ले लो, 1 2 3 4 है, ठीक है। अब इसके हम क्या करते हैं, रो को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कोई नया मैट्रिक्स इस तरह से बना दिया जाए 1 2 3 4 है ये, लेकिन मैं कहूँ कि 1 2 इधर और 3 4 इधर आ जाए तो इसकी जो वैल्यू आई है ना -2, उसकी 2 आएगी। आप चेक कर सकते हो, देख लेते हैं। 6 - 4 2, तो ये प्रॉपर्टी भी ठीक कह रही है। एक प्रॉपर्टी होती है अगर किसी मैट्रिक्स में किसी एक रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी ना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। 1 2 हो तो ये भी 0 होगा, या फिर 3 के लिए हो, सपोज दैट 1 2 3 1 2 1 4 1, कुछ भी हो तो ये भी बेसिकली क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा आपको पता है कि जब हम मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो इसमें तो सीधा सा है कि 0 × 2 -0 -0 × 1 0 0 - 0 0। इसमें क्या होता था कि 0 मल्टीप्लाई में हम कुछ लिखते थे, इसको छिपा करके अंदर लिखते थे, -0 मल्टीप्लाई में कुछ लिखते थे, +0 मल्टीप्लाई में कुछ लिखते थे। लेकिन 0 × समथिंग 0 -0 +0, कहने का मतलब अगर किसी मैट्रिसेस में, किसी मैट्रिक्स में उसके सारे एलिमेंट किसी एक रो के या किसी कॉलम के 0 होते हैं तो उस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। अगली एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स में, सपोज दैट यही मैट्रिक्स में बार बार लेके चल रहा हूँ, आप कोई और भी ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 और उसमें अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सपोज दैट मैं k मल्टीप्लाई करता हूँ किसी एक, मतलब अगर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया है तो वो बेसिकली क्या होगा, किसी एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसा है? नहीं, हम अगर डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो एक के साथ होगा। हम चूंकि प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट की पढ़ रहे हैं। ये मैंने दोस्तों इसलिए जानबूझ के लिखा, वो इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर आपका कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और k इससे अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा।
लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं और कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो के साथ या फिर किसी एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब चेक कर सकते हो, देखिए इसकी पूरे की वैल्यू हमको पता है क्या है, 4 - 6 - 2, तो यानी इसको सोल्व करने पर क्या आया -2k, यही आया। इसको सोल्व करने पर अगर -2k आ गया इसका मतलब ठीक है, अदरवाइज गलत। कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 4k माइनस यहाँ पे हो गया 6k, तो इधर आ गया -2k, इसका मतलब हम सही हैं। अब आप चाहो तो इस वाले में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। कहने का मतलब किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की। प्रॉपर्टीज़ का एक अगला वीडियो भी है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर हमने बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस की है।